अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन पिक्रिकम एसिडम है। इसको पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। आज मैं आपको इस दवा की क्लिनिकल यूजेस बताऊंगी और क्लिनिकली इस दवा को याद रखना बहुत ही आसान है। जब मैं आपको इसके वो पॉइंट्स बताऊंगी जिनको हमने याद करना है, तो आप उन तमाम पॉइंट्स को एक जुमले में समेट सकते हैं। यानी अगर आपने पिक्रिक एसिड को याद करना है तो आपने एक जुमला याद करना है, बेतहाशा ज़हनी और जिस्मानी कमज़ोरी। बस ये एक जुमला काफ़ी है इस दवा को याद रखने के लिए और इस दवा को इस्तेमाल करने के लिए। बस यही एक आपने जुमला याद रखना है कि मेंटली एंड फिज़िकली वीकनेस, और वो भी कैसी कमज़ोरी, बेतहाशा। अब मैं आपको आगे चल के थोड़ा एलेबोरेट करती हूँ कि इसमें किस तरह की कमज़ोरी पाई जाती है। ज़हनी और जिस्मानी तो पाई जाती है, लेकिन उसके कह लीजिए कि दर्जे किस तरह के हैं जिसमें हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जुमला आपने एक ही याद रखना है, और यही एक जुमला जो है पिक्रिकम के इस्तेमाल के काबिल आपको बना देगा। इस दवा का जो ख़ास असर है वो हमारे दिमाग के ऊपर है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, हमारे लंबर रीजन के ऊपर, गुर्दों के ऊपर और हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स के ऊपर है। अब देखिए, जहाँ दिमाग आएगा, स्पाइनल कॉर्ड आएगी, लंबर रीजन आएगा, इसका मतलब है कि हमारा पूरे का पूरा नर्वस सिस्टम जो है इस दवा के अंदर आ रहा है। इसलिए मैंने आपको कहा कि असाबी कमज़ोरी और जिस्मानी कमज़ोरी इस दवा के अंदर पाए जाते हैं। इस दवा का इस्तेमाल किन मरीज़ों में किया जाता है? ऐसे अफराद जिनकी सेहत बर्बाद हो गई हो। एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, एक टर्म मेडिकल इस्तेमाल होती है, कैक्सिया, यानी ऐसे अफराद जिनकी जिस्मानी क़ुव्वत ज़ाइल हो गई हो, जिनके मसल्स, जिनकी फ़ैट, जो बॉडी की जो फ़ैट है वो ख़त्म हो गई हो, जो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक अमराज में मुब्तला रहे हों और उन अमराज में मुब्तला रहने की वजह से उनकी सेहत जो है तबाह हाल हो चुकी हो, बर्बाद हो चुकी हो, उनकी क़ुव्वत खो चुकी हो, जैसे कि कैंसर के मरीज़ हैं, या जैसे एड्स के मरीज़ हैं, या कोई भी ऐसा मर्ज़ जैसे कि फ़ालिज के मरीज़ हैं। जब ये तवील अरसे तक इस बीमारी में मुब्तला रहते हैं तो इनकी सेहत जो है वो तबाह हाल हो चुकी होती है। लिहाजा ऐसे अफराद जिनकी सेहत बर्बाद हो चुकी हो, जो बेहद कमज़ोर हो चुके हों, जिनके जिस्म में और दिमाग में हर वक्त कमज़ोरी और निकाहत रहती हो, वो अफराद जो कमज़ोर हों, वो अफराद जो निकाहत का शिकार हों, वो अफराद जो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर निढाल हो चुके हों, पिक्रिकम ऐसे अफराद की दवा है। लिहाजा जहाँ कहीं आपको कमज़ोरी मिले, आपको जिस्मानी कमज़ोरी मिले, आपको असाबी कमज़ोरी मिले, उसके पीछे आपको एक हिस्ट्री मिले कि मेंटल वीकनेस और फिज़िकल वीकनेस की वजह क्रॉनिक डिजीज़ हैं, सेहत का बर्बाद होना है, सेहत का तबाह हाल होना है, वहाँ पर आपने इस दवा को इस्तेमाल करना है। और देखिए, जब स्पाइनल कॉर्ड के बिगाड़ की बात आएगी, जब जहन के बिगाड़ की बात आएगी, तो दो चीज़ें तो लाजमी आएंगी। एक, याददाश्त कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी, असाबी थकन रहना शुरू हो जाएगी, फॉलिज जो है वो हमारे सामने आएगा, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड की जब इन्वॉल्वमेंट आएगी तो ऑटोमेटिकली फिर फॉल्जी कैफियत भी आना शुरू हो जाएंगी। तो लिहाजा अगर याददाश्त के मसाइल आपको मिलते हैं, ज़हनी मुशक्क़त करने से मरीज़ की अलामत बढ़ जाती हैं, असाबी थकन बहुत ज़्यादा रहती है, फॉलिज के अमराज हमें मिलते हैं, तो वहाँ पर आपने पिक्रिक एसिडम को नहीं भूलना है। इस दवा के अंदर यूरीमिया भी पाया जाता है, ये गुर्दों की एक बीमारी है। फिर इसमें परनीशियस एनीमिया पाया जाता है, ये खून की एक ख़राबी है। इस दवा के अंदर कसरत जमा के बदअसरात पाए जाते हैं। लिहाजा ऐसे अफराद जो कसरत के साथ जमा करते हैं, जिनसी बेतदालियों का शिकार होते हैं, उसके बाद अगर मुकम्मल तौर पर कंप्लीट, जिसे कहते हैं मुकम्मल तौर पर अगर निढाल होना पाया जाए, थकावट पाई जाए, तो वहाँ पर हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। फिर इस दवा के अंदर शदीद जिनसी कमज़ोरी पाई जाती है, बेहद तकलीफ़ दे इरेक्शंस पाई जाती हैं, और ख़ास तौर पर इस दवा को कानों के हवाले से कि अगर पुरदर्द फोड़े कानों के अंदर निकलते हों तो इस दवा को इस्तेमाल करते हैं।
تو اس دوا کو کلینکلی استعمال کرنے کے لیے جس طرح میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ ایک ہی جملہ یاد رکھنا کافی ہے کہ شدید ذہنی اور جسمانی کمزوری، جہاں کہیں شدید کا لفظ آ جائے گا، جہاں کہیں کیکسیا کی میڈیکل ٹرم استعمال ہو جائے گی، جہاں کہیں وون آؤٹ کا لفظ استعمال ہو جائے گا، جہاں کہیں ڈیبلٹی، پراسٹریشن، ویکنس آ جائے گی، وہاں پیکریکم ایسیڈم آئے گی۔ یہ دوا جو ہے پوٹنسیز میں استعمال ہوتی ہے، آپ اس کو 30 پوٹنسی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کو 200 پوٹنسی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اینی ہو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن آپ نے ایک ہی جملہ یاد رکھنا ہے جو میں نے آپ کو کہا، اور وہی ایک جملہ کافی ہے اس دوا کو کلینکلی استعمال کروانے کے لیے۔ شکریہ۔